गुरु प्यारी साथ संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, सतगुरु दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साथ संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक हृदय स्पर्शी साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, बरसाना में श्री रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्यों में से एक बार भ्रमण करते करते अपने चेले जीव गोस्वामी जी के यहाँ बरसाना आए। जीव गोस्वामी जी ठहरे फक्कड़ साधु। फक्कड़ साधु को जो मिल जाए वो ही खा ले, जो मिल जाए वो ही पी ले। आज उनके गुरु आए तो उनके मन में भाव आया कि मैं रोज सूखी रोटी पानी में भिगो कर खा लेता हूँ। मेरे गुरु आए हैं, क्या खिलाऊं? एक बार अपनी कुटिया में देखा, किंचित 3 दिन पुरानी रोटी बिल्कुल कठोर हो चुकी थी। मैं साधु पानी में गला कर खा लूं। यद्यपि मेरे गुरु साधुता की परम स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी मेरे मन के आनंद के लिए कैसे मेरा मन संतुष्ट होगा? सासंग जी, एक क्षण के भक्त के मन में संकल्प आया कि अगर समय होता तो किसी ब्रजवासी के घर चला जाता, दूध मांग लेता, चावल मांग लाता। मेरे गुरु पधारे, जो देह के संबंध में मेरे चाचा भी लगते हैं, लेकिन भाव साम्राज्य में प्रवेश कराने वाले मेरे गुरु भी तो हैं। उनको खीर खिला देता। रूप गोस्वामी जी ने आकर कहा कि जीव भूख लगी है, तो जीव गोस्वामी उन सूखी रोटियों को अपने गुरु को दे रहा है। अंधेरा हो रहा है। जीव गोस्वामी जी की आंखों में अश्रु आ रहे हैं और रूप गोस्वामी जी ने कहा, तू क्यों रो रहा है? हम तो साधु है ना, जो मिल जाए वही खा लेते हैं। नहीं, मैं खा लूंगा। जीव ने कहा, नहीं बाबा, मेरा मन नहीं मान रहा। आपकी यदि कोई पूर्व सूचना होती तो मेरे मन में कुछ था। यह चर्चा हो ही रही थी कि कोई अर्धरात्रि में दरवाजा खटखटाता है। ज्यों ही दरवाजा खटखटाया, जीव गोस्वामी जी ने दरवाजा खोला। एक किशोरी खड़ी हुई है, 8-10 वर्ष की, हाथ में कटोरा है। कहा, बाबा, मेरी माँ ने खीर बनाई है और कहा जाओ बाबा को दे आओ। जीव गोस्वामी जी ने उस खीर के कटोरे को ले जाकर रूप गोस्वामी जी के पास रख दिया। बोले, बाबा पाओ। ज्यों ही रूप गोस्वामी जी ने उस खीर को स्पर्श किया, उनका हाथ कांपने लगा। जीव गोस्वामी जी को लगा बाबा का हाथ कांप रहा है। पूछा, बाबा कोई अपराध बन गया है? रूप गोस्वामी जी ने पूछा, जीव आधी रात को यह खीर कौन लाया? बाबा, पड़ोस में एक कन्या है, मैं जानता हूँ उसे, वो लेके आई है। नहीं जीव, इस खीर को मैंने जैसे ही चख के देखा और मेरे में ऐसे रोमांच हो गया। नहीं जीव, तू पता कर, यह कन्या मुझे मेरे किशोरी जी की होने के एहसास दिला रही है। नहीं बाबा, वह कन्या पास की ही है, मैं जानता हूँ उसको। अर्धरात्रि में दोनों गए और उनके घर और दरवाजा खटखटाया। अंदर से उस कन्या की मां निकलकर बाहर आई। जीव गोस्वामी जी ने पूछा, आपको कष्ट दिया, परंतु आपकी लड़की कहाँ है? उस महिला ने कहा, बात क्या है? बात क्या हो गई है बाबा? आपकी लड़की कहाँ है? तो वो उनके ननिहाल गई हुई है गोवर्धन, 15 दिन हो गए। वो तो उसके ननिहाल गई हुई है गोवर्धन, 15 दिन हो गए। रूप गोस्वामी जी तो मूर्छित हो गए। जीव गोस्वामी जी ने पैर पकड़े और जैसे तैसे श्री जी के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे, जैसे एक क्षण में चढ़ जाए। लंबे लंबे पग भरते हुए मंदिर पहुंचे। वहां श्री गोसाई जी से कहा, बाबा एक बात बताओ, आज क्या भोग लगाया था श्री जी श्यामा प्यारी को?
गोसाई जी जानते थे कि जीव गोस्वामी जी को, श्री जीव गोस्वामी जी को गोसाई जी जानते थे। कहा, क्या बात है बाबा, क्या बात हो गई है? कहा कि क्या भोग लगाया था? गोसाई जी ने कहा, आज श्री जी को खीर का भोग लगाया था। रूप गोस्वामी जी तो श्री राधे कहने लगे। उन्होंने गोसाई जी से कहा, बाबा एक निवेदन और है आपसे। यद्यपि यह मंदिर की परंपरा के विरुद्ध है कि एक बार जब श्री जी को शयन करा दिया जाए तो उनकी लीला में जाना अपराध है। प्रिया प्रीतम जब विराज रहे हो तो नित्य लीला है उनकी, अपराध है। फिर भी आप एक बार यह पता दीजिए, एक बार यह बता दीजिए कि जिस पात्र में भोग लगाया था वह पात्र रखो है कि नहीं रखो है। गोसाई जी मंदिर के पट खोलते हैं और देखते हैं कि वह पात्र नहीं है वहां पर। साध संगत जी गोसाई जी बाहर आते हैं और कहते हैं कि बाबा वह पात्र नहीं है वहां पर, न जाने क्या बात हो गई है, न जाने क्या बात हो गई है। रूप गोस्वामी जी ने अपना दुपट्टा हटाया और वह चांदी का पात्र दिखाया। बाबा यह पात्र तो नहीं है? गोसाई जी ने कहा, हाँ बाबा यही पात्र तो है। रूप गोस्वामी जी ने कहा, श्री राधा रानी 300 सीढ़ी उतरकर मुझे खीर खिलाने आई। किशोरी पधारी थी, राधा रानी आई थी। उस खीर को मुख पर रगड़ लिया। सब साधु संतों को बांटते हुए श्री राधे करते हुए फिर कई वर्षों तक श्री रूप गोस्वामी जी बरसाना में ही रहे। साध संगत जी, यह विश्वास की जीत है, यह विश्वास की जीत है, प्रेम की जीत है कि शिष्य ने अपने सतगुरु को अच्छे से अच्छा भोजन कराने की मन में इच्छा रखी, लेकिन सामर्थ्य नहीं था। लेकिन मन में प्रबल इच्छा थी कि सतगुरु को, अपने गुरु को खीर खिलाते। घर में तो थी नहीं, कहीं से मांगकर ही ले आते, लेकिन खीर खिलाते। तो साध संगत जी देखिए, स्वयं राधा रानी उनकी इच्छा को, उनके मन के भाव को पूर्ण करने के लिए स्वयं प्रकट हो गई। स्वयं 300 सीढ़ियां उतरकर पहुंच गई अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए। साध संगत जी, यह प्रेम की, विश्वास की जीत है। दातार के श्री चरणों में अरदास है दासी की कि हमारे भीतर भी ऐसा ही प्रेम जागृत करे, ऐसा ही अटूट विश्वास जागृत करे। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो, साध संगत जी आपके हृदय को स्पर्श किया हो, मालिक के श्री चरणों से आपके मन को जोड़ा हो, तो साध संगत जी लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।